हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में सेल ड्रैगन से विश मांगकर वेजिटा और गोकू के पुराने दुश्मनों को जिंदा कर देता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वे हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। साथ साथ दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सेल का पीछा करते हुए वेजिटा भी सेल के पीछे आ जाता है, जहाँ सेल अपनी विश को ड्रैगन से मांगकर हंस रहा होता है। सेल को देखकर वेजिटा गुस्से में कहता है, सेल मैं तुम्हारे चेहरे की हंसी को मिटा दूंगा। अब इल्यूवोकेन टाइम है। अपनी विश के पूरा होने के बाद सेल कुछ सोचते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी एनर्जी सेंस हुई बेबी, कम से कम तुमने अपने आप को शो किया। सोचते सोचते सेल थोड़ा फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ सुपर 17 और सिन आपस में बात कर रहे थे। 17 सिन से कहता है, मुझे पता है हम बेबी को लाने की सोच रहे हैं, वे कुछ करना चाहता है। इस समय वे किसी दूसरे के बॉडी के अंदर है, हम गोकू से बदला लेने के लिए टूर्नामेंट का फायदा उठाएंगे। फ्लैशबैक से बाहर आते हुए सेल हंसकर कहता है, मेरी विश काम कर गई, तुम्हें लाने का बस यही एक तरीका था बेबी। तुम्हारा आइडिया गलत है, तुम गुहान तक को भी नहीं हरा सकते। और अब चलो इसे खत्म करते हैं। इतना कहकर सेल भी वेजिटा पर हमला करने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ वेजिटा सेल के पास आते ही उस पर किक से अटैक करने की सोचता है। वेजिटा के इस अटैक को ब्लॉक करके सेल वेजिटा के पीछे आते हुए उसकी बैक पर तुरंत एक की अटैक कर देता है, जो सीधा वेजिटा की बैक से जाके टकराता है। सेल के इस हमले से वेजिटा नीचे जमीन की तरफ गिरने लगता है। अपने इस अटैक को करने के बाद सेल थोड़ा रिलैक्स हो जाता है कि लगता है वेजिटा जमीन से टकराने वाला है। लेकिन उसी वक्त वेजिटा एक झटके से सेल के पीछे आके तुरंत उसके फेस पर पंच से अटैक करता है। वेजिटा के हमले से अपने आप को बचाने के बाद सेल गुस्से में वेजिटा को देखकर सोचता है, वेजिटा मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाओ, धीरे धीरे मैं तुम्हारी एनर्जी को खत्म करके और भी स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। इतना कहकर सेल वेजिटा के फेस पर पंच से अटैक करता है। सेल के इस हमले से बचते हुए वेजिटा सेल पर लगातार एनर्जी बोल के हमले करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन सेल को वेजिटा के हमलों से कोई नुकसान नहीं होता। सेल को सही सलामत देखकर वेजिटा हैरान होता हुआ कहता है, लेकिन कैसे उसे क्रोस तक भी नहीं पहुंची और उसकी पावर लगातार बढ़ती गई, मुझे समझ नहीं आ रहा। वेजिटा के एनर्जी बोल से बचने के बाद सेल वेजिटा के पास आकर उसके फेस पर पंच से अटैक करता है। अपने इस अटैक को करने के बाद सेल वेजिटा पर किक से अटैक करके उसे जमीन पर गिरा देता है। इस समय वेजिटा की हालत ज्यादा अच्छी नहीं होती। वेजिटा की फाइट को देखकर गोहान कहता है, वेजिटा को हमारी मदद की जरूरत है, जल्दी करो। इतने में ही पिक्लो अपनी इस न्यू एबिलिटी से गोकू की पावर को आजाद कर देता है, जैसा कि ओल्ड काय ने गोहान के साथ किया था। गोकू की इस पावर को देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे और गोकू लगातार अपनी इस न्यू पावर को कंटिन्यू बढ़ाए जा रहा था। यामचा गोकू की इस न्यू पावर को देखकर कहता है, क्या ऑसम पावर है, मैंने कभी ऐसा कुछ फील नहीं किया, इसकी कोई लिमिट नहीं है। बेबी भी गोकू की इस पावर को देखकर बहुत हैरान था कि यह क्या है। दोस्तों इस इमेज को देखकर आप खुद समझ सकते हो कि गोकू ने भी मिस्टिक पावर को अचीव कर लिया। गोकू की इस पावर को देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। तभी बेबी हंसता हुआ गोकू से कहता है, बहुत बढ़िया गोकू, अब क्या तुम अपने ही भाई को मारोगे? बेबी की बात को सुनकर गोकू कहता है, तुमने कहा मेरा भाई, उसने भी तुम्हारी तरह मुझे मारने की कोशिश करी थी, तुम में से कोई भी जिंदा रहने के लायक नहीं है। इतना कहते ही गोकू बिजली की रफ्तार से बेबी के पास पहुंच जाता है। गोकू की इस स्पीड को देखकर बेबी बहुत ज्यादा डर जाता है कि ये इसने कैसे किया। बेबी कुछ और करे इससे पहले ही गोकू उसके फेस पर पंच से अटैक करके उसे अपने से दूर फेंक देता है। गोकू के पंच के कारण बेबी सीधा रिंग की दीवार से जाकर टकराता है और इस मैच के मजे लेते हुए ऑडियंस चिल्लाने लगते हैं। अभी भी बेबी टकराने के कारण दीवार के अंदर धंसा होता है। बेबी को देखकर गोकू कहता है, कम ऑन बेबी, मेरे हिसाब से तुम किसी और का सपोर्ट ले सकते हो। गोकू की बात को सुनकर बेबी बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है। तभी गोकू वेजिटा की पावर को कम होता फील करके सोचते हुए कहता है, वेजिटा की एनर्जी हर मिनट में कम होती जा रही है, मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर सकता। यहाँ पर गोहान है, मुझे माफ करना गोहान, मुझे जाना होगा, तुम हर बार मेरे अपोनेंट को हराते हो। वेजिटा के पास जाने के लिए गोकू गोहान से कहता है, माफ करना गोहान, जो मैं बेबी को तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। याद रखना कि जब तुम घायल हो जाओगे तो तुम पर कब्जा हो सकता है। अगर सेल के सामने फेल होते हैं तब पिक्लो के साथ फ्यूजन की सोचना। गोकू की बात को सुनकर गोहान कहता है, डैड चिंता मत करो, मुझे यकीन है आप अपनी न्यू पावर के साथ जरूर जीतोगे, गुड लक। इधर सेल वेजिटा को खत्म करने के लिए एनर्जी की तैयार करता हुआ कहता है, हमेशा के लिए खत्म हो जाओ वेजिटा। सेल जमीन पर पड़े वेजिटा पर जैसे ही हमला करने की सोचता है, वे कुछ फील करके हैरान होता हुआ कहता है, ये एनर्जी तो। तभी हम देखते हैं गोकू को, जो वेजिटा की मदद के लिए वहाँ पर पहुँच चुका था। वहाँ पर पहुँचते ही गोकू सेल की तरफ अटैक करने के लिए आते हुए कहता है, तुम इसके लिए
पछताओगे सेल। इतने में ही गोकू सेल पर पंच से अटैक कर देता है। गोकू के अटैक से अपने आप को बचाते हुए सेल हैरान होता हुआ कहता है, लेकिन हुआ क्या, मेरी बॉडी अंदर से घायल हो गई। उसने तो मुझे डायरेक्ट हिट भी नहीं किया, ये कैसे हो सकता है। सेल पर हमला करने के बाद गोकू वेजिटा को देखकर कहता है, खड़े हो जाओ वेजिटा, मैं तुम्हें अपनी थोड़ी सी एनर्जी दे रहा हूँ। गोकू की एनर्जी लेते ही वेजिटा की बॉडी दोबारा ठीक हो जाती है। तब वेजिटा खड़ा होते हुए गुस्से में कहता है, कैकरोड तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें मेरी मदद के लिए सपोर्ट नहीं करूंगा। वेजिटा की बात को सुनकर गोकू कहता है, मुझे पता है तुम अब अपने लियोकेन के साथ स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अब मैं ट्राई करूंगा। क्या तुम बिना हेल्प के फाइट करने की सोच रहे हो। सेल भी गोकू की बात को सुनकर हंसता हुआ कहता है, ओके सन गोकू, मैं देख रहा हूँ कि तुम में थोड़ा चेंज आया है, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जीत सकते हो। अब मैं हाइपर परफेक्ट सेल हूँ। सेल की बात को सुनकर गोकू कहता है, मुझे पक्का यकीन है मैं तुम्हें हरा दूंगा। गोकू को देखकर वेजिटा भी अपने मन में कहता है, भाड़ में जाओ कैकरोड, तुम्हारे लिए हमेशा मुझसे आगे निकल जाना कैसे पॉसिबल है। इतने में ही गोकू एक झटके से सेल के पास पहुंचकर उसके फेस पर किक से अटैक करते हुए कहता है, तुम बहुत स्लो। गोकू के हमले से सेल जमीन पर गिरते ही तुरंत खड़ा होते हुए एक एनर्जी की तैयार करते हुए कहता है, अब मरो गोकू। एनर्जी की को अपनी तरफ आता देख गोकू कहता है, मुझे एनर्जी बॉल उसकी तरफ नहीं फेंकना चाहिए, नहीं तो वह सुपर 17 की तरह उसे ऑब्जर्व कर लेगा। अपने अटैक को करने के बाद सेल कहता है, कम ऑन गोकू, डरपोक मत बनो, अपने कामेहामेहा को मेरे ऊपर थ्रो करो। तभी गोकू अचानक से सेल के पीछे आ जाता है। गोकू को अपने पीछे देख सेल घबराता हुआ कहता है, लेकिन कैसे। सेल कुछ करे इससे पहले ही गोकू उसकी बैक पर पंच से अटैक कर देता है। इधर दूसरी तरफ गुहान बेबी से लड़ने के लिए तैयार होता है। तभी पिकलो गुहान के पास आते हुए कहता है, सन गुहान, मदद की जरूरत है। पिकलो की बात को सुनकर गुहान हंसता हुआ कहता है, चिंता मत करो, इस कीड़े परजीवी जेजी या बेबी को खत्म करना आसान होगा। तुम भूल गए हो ये रेडिट की बॉडी है, अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहकर बेबी एक आर्टिफिशियल मून को क्रिएट करके उसे आसमान की तरफ फेंक देता है। मून को देखते ही रेडिट की बॉडी ओजारू में इवॉल्व हो जाती है। ओजारू को देखकर गुहान थोड़ा सा सीरियस होकर कहता है, तुम बस बड़े हो, तुम मेरे अपोनेंट नहीं हो। इतना कहकर गुहान ओजारू की तरफ अटैक करने निकल पड़ता है। तभी ओजारू वहाँ से एक बैग गायब हो जाता है। ओजारू को न देख गुहान बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि अभी हुआ क्या। तभी हम देखते हैं बेबी को, जो सुपर सैयन 4 में इवॉल्व हो गया था। सुपर सैयन 4 में इवॉल्व होते ही बेबी हंसता हुआ कहता है, मैंने तुम्हारे सामने ओजारू के सेकंड लेवल को शो किया है। रेडिट ओजारू को अच्छे से कंट्रोल कर सकता था, इसलिए मैंने इसकी बॉडी को चुना। इतना कहते ही बेबी एक झटके से गुहान के पास जाकर उस पर अटैक कर देता है। बेबी के इस अटैक के कारण गुहान सीधा जमीन पर गिरता है। अपने इस अटैक को करने के बाद बेबी हंसता हुआ गुहान से दोबारा कहता है, कम ऑन, खड़े हो जाओ, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था। बेबी के अटैक के बाद गुहान खड़ा होते हुए कहता है, गुड हिट। लेकिन इतना कहकर गुहान बेबी के पास आकर उस पर अटैक कर देता है। इस फाइट को देख रहे बालडॉग को दोबारा विजन आना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ वह फ्यूचर ट्रंक्स को देखता है। फ्यूचर से आकर ट्रंक्स कहता है, हेलो डैड, मेरे टाइम में कुछ हुआ है। ट्रंक्स को देखकर वेजिटा कहता है, ट्रंक्स तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी गोकू भी कहता है, ठीक है, हम सब तुम्हारे टाइम में टेम्परेरी टनल से जाएंगे। तो दोस्तों, इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट चैप्टर को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने इस चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।